हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th वसंत भाग 2 का पार्ट 16 जिसका नाम है भोर और बरखा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 11 नीलकंठ करवाया था। तो चलिए पार्ट 16 शुरू करते हैं। इसमें हम इसका सार, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका सार करते हैं। भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित 2 पद हैं। पहला पद भोर अर्थात सुबह के बारे में है, दूसरा पद बरखा अर्थात वर्षा ऋतु के बारे में है। तो पहला पद, कवित्री ने माँ यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को जगाने का वर्णन किया है। माँ यशोदा कृष्ण को जगाती हुई कहती हैं कि रात बीत गई है और सुबह हो गई। हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियाँ दही के को मत कर मक्खन निकाल रही हैं। उनके कंगनों की झंकार साफ सुनाई दे रही है। उठो मेरे बेटे, देवता व मनुष्य सभी दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण उठ जाते हैं और अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गायों की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। मीराबाई कहती हैं, श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। मीरा कहती हैं कि सावन के बादल बरसने लगे हैं, जो कवित्री के मन को बहुत अच्छे लगते हैं। सावन के आने को श्री कृष्ण के आगमन का सुखद संदेश समझ रही हैं। इसके कारण मेरे मन में उमंग भर गया है, क्योंकि इसमें मेरे प्रभु के आने की आहट सुनाई दे रही है। बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर बरसने के लिए हैं। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। वर्षा की छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही हैं। ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। ऐसे में कवित्री अपने प्रभु गिरधर नागर के लिए सुखद और मंगल गीत गाना चाहती है। तो अब आते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। रजनी यानी रात, भोर यानी सुबह, भयो यानी हो गई, किवारे यानी किवाड़ या द्वार, मतत यानी मथना, सुर नर यानी देवता और मनुष्य, ठाड़े यानी खड़े, कुलाहल यानी शोर, सबद यानी शब्द, उच्चारे यानी उच्चारण करना, लीनी यानी ले ली, गौवन यानी गाय, रखवारे यानी रखवाली करने वाले, शरण यानी शरण, तारे यानी उद्धार करना, बरस यानी बरसना, बदरिया यानी बादल, भावना यानी अच्छा लगना, उमगयो यानी प्रसन्न होना, मनवा यानी मन, भनक यानी खराब खबर, हरि यानी भगवान, आवन यानी आना, चहुदिस यानी चारों दिशाओं में, दामिन यानी बिजली, दमक यानी चमक, लावन यानी लाना, मेहा यानी मेघ या बादल, शीतल यानी ठंडी, नागर यानी चतुर, मंगल गावन यानी मंगल गीत। तो चलिए अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। पहली पंक्ति इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 भोर और बरखा नामक पाठ से ली गई हैं। इसकी कवित्री मीराबाई हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने ब्रज की सुबह का सुंदर चित्रण किया है। तो इसका सरलार्थ है, मीराबाई कहती हैं कि यशोदा माँ अपने पुत्र को सुबह सवेरे जगाते हुए कहती हैं कि हे मेरे बांसुरी वाले कृष्ण, अब जाग जाओ, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, ब्रज के लोगों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही को मत कर मक्खन निकाल रही हैं, उनके कंगन की आवाज़ सुनाई दे रही है, श्री कृष्ण उठो, अब सुबह हो गई है, सभी देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं, सभी ग्वाल वाले इकट्ठे होकर शोर कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तभी श्री कृष्ण जी उठकर अपने हाथ में मक्खन रोटी लेकर गायों की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। मीराबाई कहती हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण
अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। तो दूसरी पंक्ति इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 मीरा द्वारा संकलित भोर और बरखा नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें मीराबाई ने वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण के आने की संभावना को व्यक्त किया है। तो इसका सरलार्थ है, मीरा कहती है कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। सावन के ये बादल मन को अच्छे लगते हैं। जब से मीरा को श्री कृष्ण के आने का पता चला है, तब से उनका मन उमंग से भर गया है। उमड़ घुमड़ कर बादल चारों दिशाओं से बरसने के लिए आए हैं। बीच बीच में बिजली भी चमकती है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही हैं और ठंडी सुहावनी पवन चल रही है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जी हैं। उनके आने का समाचार सुनकर वह मंगल गीत गा रही हैं। तो अब इसका प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न 1, बंसी वाले ललना मेरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं? इसका उत्तर है, यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने के लिए उन्हें लाड भरे स्वर में बंसी वाले ललना मेरे प्यारे लाल जी कहती हैं। वे कहती हैं कि सुबह हो गई है, गोपियाँ दही मथ रही हैं, उनके कंगन की आवाज़ आ रही है, सभी तरफ जय जयकार शब्द का उच्चारण होने लगा है। प्रश्न 2, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मुँह लीनी गौवन के रखवारे। तो इसका उत्तर है, यशोदा माता के प्यार से जगाने के बाद गौओं के रखवाले श्री कृष्ण ने अपने हाथ में मक्खन और रोटी ले ली है। प्रश्न 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, ब्रज की भोर बहुत सुहावनी होती है। सुबह घर के द्वार खुलते ही सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। गोपियाँ दही चलाने लगती हैं, उनके कंगन की आवाज़ आने लगती है, बच्चे खेलने लगते हैं, सभी जय जय के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। प्रश्न 4, मीरा को सावन मन भावना क्यों लगने लगा? इसका उत्तर है, सावन के महीने में काले काले बादल छा गए हैं, बिजली चमकने लगी है, ठंडी हवा चलने लगी है, नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगी हैं। ऐसे में मीरा को श्री कृष्ण के आने का पता चला है, इसलिए मीरा को सावन मन भावना लगने लगा। प्रश्न 5, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, सावन के आते ही आसमान काले बादलों से घिर जाता है, बादल भी उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं, बिजली चमकने लगती है, ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, छोटी छोटी बूंदें गिरने लगती हैं। सावन का महीना मन को भाने वाला लगता है। तो चलिए अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करते हैं। कविता का प्रथम पद किससे संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सुबह से। प्रश्न 2, ब्रज में सुबह होते ही घरों के द्वार क्या हो जाते हैं? ऑप्शन ए खुल जाते हैं, ऑप्शन बी बंद हो जाते हैं, ऑप्शन सी टूट जाते हैं, ऑप्शन डी बिखर जाते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 3, पद में गोपियों को क्या मथते हुए दर्शाया गया है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी लस्सी, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी मक्खन। इसका उत्तर है ऑप्शन सी दही। प्रश्न 4, श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए उनके द्वार पर कौन खड़े हैं? ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी ए तथा बी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी। प्रश्न 5, कृष्ण अपने हाथों में क्या लेकर गायों को चराने जाते हैं? ऑप्शन ए झंडा, ऑप्शन बी माखन रोटी, ऑप्शन सी मुरली, ऑप्शन डी कंबल। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 6, मीरा के प्रभु शरण में आने वाले को क्या करते हैं? ऑप्शन ए तिरस्कार, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी उद्धार, ऑप्शन डी बहिष्कार। इसका उत्तर है ऑप्शन सी उद्धार। प्रश्न 7, पद में मीरा किसे जगाने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी सुदामा, ऑप्शन सी कृष्ण, ऑप्शन डी मनसुखा। इसका उत्तर है ऑप्शन सी कृष्ण।
प्रश्न 8, मीरा ने स्वयं को किसकी दासी कहा है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन डी कृष्ण। इसका उत्तर है ऑप्शन डी कृष्ण। प्रश्न 9, श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर किस पर्वत को धारण किया था? ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी गोवर्धन, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी विंध्याचल। इसका उत्तर है ऑप्शन बी गोवर्धन। प्रश्न 10, यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने के लिए उन्हें क्या क्या नाम देती हैं? ऑप्शन ए बंसी वाले ललना, ऑप्शन बी मोरे प्यारे, ऑप्शन सी लाला जी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 12, मीरा ने किस मास की बदरिया में बरसने की बात कही है? ऑप्शन ए सावन, ऑप्शन बी भादव, ऑप्शन सी अगहन, ऑप्शन डी आषाढ़। इसका उत्तर है ऑप्शन ए सावन। प्रश्न 12, सावन आते ही आसमान में क्या हो जाता है? ऑप्शन ए काले बादल छा जाते हैं, ऑप्शन बी सूरज निकल जाता है, ऑप्शन सी वर्षा होने लगती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए काले बादल छा जाते हैं। प्रश्न 13, बादलों में क्या दमकने लगती है? ऑप्शन ए चांदनी, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी आकाशगंगा, ऑप्शन डी इंद्रधनुष। इसका उत्तर है ऑप्शन बी बिजली। प्रश्न 14, मीरा का मन किस बात को सुनकर उमंग से भर गया? ऑप्शन ए बलराम के आने की, ऑप्शन बी कृष्ण के आने की, ऑप्शन सी राम के आने की, ऑप्शन डी राधा के आने की। इसका उत्तर है ऑप्शन बी कृष्ण के आने की। प्रश्न 15, धरती पर क्या पड़ रही थी? ऑप्शन ए वर्षा की बूंदें, ऑप्शन बी ओस के कण, ऑप्शन सी बर्फ के फाहे, ऑप्शन डी चांदनी की रेखा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए वर्षा की बूंदें। प्रश्न 16, मीरा ने किस ऋतु का सजीव वर्णन किया है? ऑप्शन ए वसंत, ऑप्शन बी ग्रीष्म, ऑप्शन सी शरद, ऑप्शन डी वर्षा। इसका उत्तर है ऑप्शन डी वर्षा। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 13 वीर कुंवर सिंह करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।